महादेव के मन को जो विचलित करेगा, जो मनोज है, मन का स्वामी है, जिसका नाम कामदेव है। अब समय आ गया है। महादेव को ध्यान से बाहर लाने के लिए हमें उनका ध्यान भंग करना होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। सदा सुखी रहो। आप दोनों जब भी साथ होते हैं तो संपूर्ण वातावरण प्रेममयी हो जाता है। नहीं प्रभु, आपसे विनती है, मुझसे ये मत करवाइए। वर्षों से ध्यान में लीन है महादेव। उनके ध्यान को भंग किया तो वो क्रोध में हमारा नाश ही कर देंगे। उन्होंने तो अपने प्रिय नंदीदत्त को ये चेतावनी देकर दूर किया। उन्हें जगाने का सामर्थ्य और साहस मुझ में नहीं है प्रभु। आप एक देव हैं कामदेव, और देवों के लिए जगत हित से बड़ा और कोई उद्देश्य नहीं होता। जगत कल्याण के लिए आपको यह साहस दिखाना ही होगा। महादेव के मन को आपको काम से विचलित करना होगा। उनकी इस समाधि को भंग करना ही होगा, अन्यथा तीनों लोक पर तारकासुर का भय सदैव बना रहेगा। यदि उनका ध्यान भंग नहीं किया तो आप ही बताइए कामदेव, कब तक समस्त देवता अपना भेष बदलकर तारकासुर से छिपते रहेंगे? प्रभु, परंतु यदि महादेव ने क्रोध में आकर हमें अभिशाप दे दिया, तब हम क्या करेंगे? यह दायित्व मैं लेता हूं। मैं युगों युगों तक आपके इस ऋण को चुकाऊंगा। यह मेरा वचन है। किंतु अभी आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। यदि केवल काल होता तो मैं एक बार भी नहीं सोचता, परंतु सामने साक्षात महाकाल है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। महाकाल को वही साध सकता है जो स्वयं मनोज हो। सोचिए मत, अपना कर्तव्य समझिए, या मेरा आदेश, आपको यह कार्य करना ही होगा। महादेव का ध्यान भंग तो करना ही होगा आपको। आज मैं सच में स्वयं महादेव से मिलूंगी। हाँ, अवश्य मिलेंगे। अर्थात साक्षात महादेव को देखूंगी।
उनसे बात करूंगी। परंतु मैं महादेव से क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? हाँ, मैं महादेव को ये भेंट दूंगी। आज तक एकत्रित किए ये सारे रुद्राक्ष महादेव को भेंट में दूंगी। परंतु मुझे मिलकर, मुझे देखकर प्रसन्न तो होंगे ना? आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं महादेव। आज मेरी भी सुन लीजिए। 3 दिन तक अपना ध्यान भंग मत कीजिएगा। मैना देवी, ये क्या कह रही हैं आप? संतुलन को साध रही हूं, अपनी और आपकी। नारायण, ब्रह्मा, नारद और बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के बीच में मैं संतुलन को साधने का प्रयास कर रही हूं महाराज। हाँ पार्वती, आज तुम शिव से मिलोगी, फिर स्वयं अपने हाथों से उन्हें ये भेंट देना। फिर तुम दोनों का विवाह हो जाएगा और फिर शिव के साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। चलिए, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हमें क्षमा करें महादेव, परंतु जगत कल्याण के लिए हमें आपका ध्यान भंग करना ही होगा। पार्वती, तुम ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है माते? अचानक ये कंपन कैसा है? तारकासुर, सभी देवता कैलाश गए हैं। सुना है कामदेव भी उनके साथ गए हैं। वो सब शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहे हैं और इस कार्य में कामदेव को लगाने का अर्थ यह है कि वे शिव के विवाह की पृष्ठभूमि सच कर रहे हैं। सैनिकों, कैलाश पर आक्रमण करने को सज्ज हो जाओ। हम सारे देवताओं को एक साथ बंदी बना लेंगे और वो कन्या अगर वो वहां हुई तो शिव नहीं, मैं उससे विवाह करूंगा। चलो मेरे साथ।
में वो रति इतना प्रयास कर रहे हैं, परंतु शिव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ना जाने शिव का ध्यान कब भंग होगा, समय भी कम है। देखो, माता पार्वती आ गई।